क्योंकि पांडव पुत्रों से दुर्योधन प्रेम भी करता था महाराज। बड़ा दुख हुआ, दुर्योधन मर गया है, प्राणांत को प्राप्त हुआ है। अश्वत्थामा घबरा गया है कि यदि पांडव जीवित हैं तो मुझे अब नहीं छोड़ेंगे महाराज। आज देवी द्रौपदी, विचार करो महाराज, किसी माँ का यदि एक बालक मर जाए तो कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और आज उस द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। द्रौपदी शिविर में पहुंची है, आज देखा कि बालक सो रहे हैं, अभी तक जगे नहीं। 8 बज गए सुबह के, लेकिन बालक अभी तक जगे नहीं। महाराज द्रौपदी घबरा गई, दौड़ी दौड़ी शिविर में आई और जैसे ही कपड़ा उठाकर देखा तो विचार करो उस मां पर क्या बीतेगी महाराज, है जिसके 5 बालकों के धड़ पड़े हो, सिर नहीं हो, हालत खराब हो जाएगी। द्रौपदी घबरा गई, चीत्कार उठी, रोने लगी, बिलखने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। रोने लगी महाराज द्रौपदी आज, हाय पुत्र कह के रोने लगी। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भीम दौड़े दौड़े आए। आज अर्जुन ने देखा कि हमारे 5 बालकों की हत्या हो गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने यह कार्य किया है, और जिस दुष्ट ने हमारे सोते हुए बालकों की हत्या की है, मैं वचन देता हूं 5 उसको मैं मारूंगा, तुम्हारे सामने मारूंगा। प्रतिज्ञा कर ली महाराज। अश्वत्थामा घबरा गया है। अर्जुन को बाद में पता चला कि ऐसा निंदित कार्य अश्वत्थामा ने किया है। तब तो महाराज अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भाग रहा है कि आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे, आज मैं मर जाऊंगा। जब अश्वत्थामा ने समझ लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। तभी महाराज भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शांत करो ब्रह्मास्त्र को, नहीं तो संसार में प्रलय हो जाएगा। दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया गया महाराज। आज अर्जुन ने पकड़ लिया है अश्वत्थामा को। जैसे किसी पशु को अपन बांध लेते हैं, ऐसे आज बेड़ियों से अश्वत्थामा को बांधने लगे अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे सोते हुए निरपराध बालकों की इसने हत्या की है, इसलिए इसको इसी वक्त मृत्यु के घाट उतार दो, मार दो। क्योंकि अर्जुन शास्त्रों में लिखा है, मत्तम प्रमत्योन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। आहा, भगवान कहते हैं अर्जुन, सोते हुए को, बालक को, स्त्री को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, है? कोई भयभीत व्यक्ति तुम्हारी शरण में आया है, उस पर भी हाथ मत उठाओ। और इसने तो सोते सोते तुम्हारे बालकों की हत्या कर दी, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको अर्जुन इसी वक्त मार दो। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज ये दुष्ट तो है, पापी तो है, मृत्यु तो इसको मिलेगी, लेकिन मैंने देवी द्रौपदी से वचन किया है, उसके सामने ही इसको मारूंगा। आज अर्जुन अश्वत्थामा को पशुओं की भांति बेड़ियों में बांधकर ले जा रहे हैं। देवी द्रौपदी को आवाज लगाई है, देवी द्रौपदी को आवाज लगाई है, देवी द्रौपदी देखो तुम्हारे बालकों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है। जैसे आज द्रौपदी ने देखा, ओहो अरे ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, और गुरु का पुत्र तो गुरु की तरह ही वंदनीय होता है। आज देवी द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई है और अश्वत्थामा की बेड़ियां खोलने लगी है महाराज। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। देवी द्रौपदी कह रही है, अरे अर्जुन छोड़ दो छोड़ दो, अरे ये ब्राह्मणी नहीं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु की तरह ही वंदनीय होता है।
इसलिए अर्जुन इसको मारो मत, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे देवी हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? हमने प्रतिज्ञा करी है कि इसको मारूंगा और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। भीमसेन बोले तुम सब लोग छोड़ दो लेकिन मेरी गदा से नहीं बचेगा, इसने मेरे बालकों की हत्या करी है। जब महाराज बात सुलझती गई, किसी की समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कोई कह रहा है छोड़ दो, कोई कह रहा है मार दो, करें क्या? भगवान एक जगह पे खड़े हैं महाराज। आज अर्जुन भगवान के पास गए हैं और भगवान से जाकर कहा प्रभु अब तो बात बिगड़ती जा रही है, अब क्या करें? भैया सच बताएं, जब हमारे जीवन में कोई बात बिगड़ जाए और हमसे सुलझे नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हो यही सोई जो राम रची राखा, हो करी तर्क बड़ा वहीं साखा। महाराज जब हमारी बात हमसे ना सुलझे तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन दौड़े दौड़े आज गए हैं, भगवान से जाकर कहा प्रभु अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, आप बताओ इस अश्वत्थामा के साथ क्या करें। तब भगवान ने कहा अर्जुन हमसे पूछते हो तो सुनो, मैं तुम्हें शास्त्रों की बात बतलाता हूं कि अर्जुन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई बधारहण। अर्जुन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ब्राह्मण कैसा भी हो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज, और अर्जुन दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा है कि आतताई बधारहण, ये ब्राह्मण है लेकिन सोते सोते निर अपराध बालकों की इसने हत्या की है, इसलिए ये आतताई है। अर्जुन इसको इसी वक्त मार दो। अर्जुन घबरा गए महाराज, एक तरफ तो आप कह रहे हो ब्राह्मण है मारना नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हो उसको मार दो, तो बात तो जहां की तहां है, क्या करें? आज मानो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। देखो यदि कोई गुरु पढ़ाता है तो समय आने पर परीक्षा भी लेता है। अर्जुन को भी भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। गीता का श्लोक आज अर्जुन को याद आ गया है कि बपनम द्रविड़ादानम स्थान्या निर्यापणम महत्। गीता का श्लोक ध्यान आ गया है अर्जुन को। बोले भैया ब्राह्मण का कभी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण का वध कैसे होता है? बोले उसकी शिखा चोटी काट देना, माथे से तिलक हटा देना, धक्का मार के घर से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण का वध है। बोलो राधे राधे। आज अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, अश्वत्थामा का शारीरिक वध नहीं किया, धक्का मार के माथे से मणि को निकालकर तिलक हटा के चोटी हटा के इसके बाद उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन महाराज आज उस अश्वत्थामा के अंदर और आग लग गई। इस बात का दुख नहीं हुआ कि हमने इसके 5 पुत्र मार दिए। कई लोग बाग ऐसे होते हैं अपनी गलती का एहसास नहीं होता है महाराज, कितनी भी बड़ी गलती कर दें लेकिन एहसास नहीं होता। अश्वत्थामा ने बहुत बड़ी गलती करी, 5 पुत्र मार दे, ऊपर से ताव और दिखा रहे। बोले हमारा अपमान किया है, इनके वंश में अब मैं कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अश्वत्थामा कहता है अब पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब कौन बचा है? बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उसको ही मार दूंगा महाराज। उसको मारने का विचार बना लिया। कई लोग महाराज बहुत बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। बोलो राधे राधे। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना।
अंत में अश्वत्थामा ने विचार बना लिया कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा महाराज, उसको ही मार दूंगा। अब भगवान अपने जावे की तैयारी कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। रथ पे भगवान बैठ गए, तभी देखा सामने से एक अबला विधवा चीखती चिल्लाती आ रही है, हाय कृष्ण कहती आ रही है महाराज। अरे पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तुदभयं पश्येत्र मृत्यु परस्परम। आहा, आज चीखती चिल्लाती एक अबला विधवा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है, भगवान के पास आई, प्रभु मुझे बचा लो। बार बार कह रही है महाराज बचा लो, रक्षा करो, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, और आज यदि यह बालक खत्म हो गया, मर गया, तो पांडवों में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा महाराज। भगवान ने देखा कि सामने उत्तरा आ गई। अरे देवी क्या बात है? बोले आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और यदि इस ब्रह्मास्त्र से बालक मेरा नष्ट हो गया तो संसार बीजम कुरु पांडवानम, आज पांडवों का वंश ही निर्वंश हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आज उत्तरा के सामने पांडव खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी है, लेकिन किसी के पास नहीं गई, भगवान के पास गई है महाराज। लेकिन भगवान ही बचा सकते हैं भैया। जब संसार में कोई भी समस्या ज्यादा बड़ी हो तो सहारा किससे लेना चाहिए? परमात्मा से महाराज। उत्तरा आज भगवान के पास गई है, बोले प्रभु आप ही हमें बचा सकते हो। आज भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया है, सूक्ष्म रूप धारण करके आज उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। नन्हे से परीक्षित कांप रहे थे, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की रक्षा भगवान ने कर ली। कहते हैं भैया जैसे भगवान से भक्त की चालाकी नहीं छूटती है, उसी प्रकार भैया भक्त से भी भगवान की चालाकी नहीं छूटती है महाराज। कुंती मैया समझ गई कि आज भगवान ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, हमारे वंश में आज कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता यदि भगवान रक्षा ना करते तो। कुंती मैया दौड़ी दौड़ी गई हैं और आज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी हैं। जैसे ही प्रणाम किया देखा भगवान ने, पूछा अरे बुआ जी हमें कैसे प्रणाम कर रही हो? मैं तुम्हारा भतीजा, तुम मेरी बुआ, प्रणाम मैं तुम्हें कर सकता हूं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? आज कुंती मैया कहती हैं कन्हैया चुप रहना, आज मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही हूं, तो किसको प्रणाम कर रही हो? बोले नमस्ते पुरुषं त्वाद्या ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आज कुंती मैया कहती है आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, बोले प्रकृति से परे परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। आज आपने बहुत मेरी रक्षा की है और आज आप जा रहे हो, आप साक्षात परमात्मा हो, प्रकृति से परे हो, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। आज कुंती मैया कहती है कि मुझे एक वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं बुआ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुमने हमें भगवान मान लिया है तो भगवान से मांग भी लो, आज तुम्हें क्या चाहिए? आज कुंती मैया ने महाराज जो मांगा है वह कोई नहीं मांग सकता महाराज। कुंती मैया भगवान से कहती है विपिता संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। आहा, कुंती मैया कह रही है प्रभु हमें दुख दे दे। अब बताओ संसार का कोई जीव है, कोई प्राणी ऐसा है जो भगवान से दुख मांगे? हम लोग दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, काय के लिए?
कष्ट मिट जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बताओ संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो दुख मांगे? लेकिन महाराज एक परमात्मा ऐसे हैं। धन्य आज कुंती मैया आज भगवान से दुख मांग रही है। भगवान ने कहा, अरे बुआ, तुमने दुख के अलावा और जिंदगी में भोगा क्या है? पूरा जीवन ही तुम्हारे दुखी दुख में निकल गया और आज भी तुम दुख मांग रही हो। आज कुंती मैया कहती है, कन्हैया, जैसे ही सुख आता है तो सुख आते ही तुम चले जाते हो, और जैसे ही दुख आता है तो तुम आ जाते हो। तो कन्हैया, जिस दुख में तुम्हारा साथ बना रहे वह दुख नहीं है, वह तो हमारा परम सुख है। आज कुंती मैया कहती है, मुझे दुख ही अच्छा है। अरे दुख में कम से कम गोविंद का स्मरण तो बना रहेगा। अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। चारों भैया, यदि हमारे जीवन में सुख आ जाए, बढ़िया परिवार संपन्न हो जाए, तो सबसे पहले का छूटत? भगवान का भजन। छूटत के नहीं? बताओ। जीवन का सत्य है, सुख आया माला छूट गई। माला कब पकड़ते हैं? भगवान के दरवाजे पर कब जाएंगे? दुख आ गया जीवन में। हे परमात्मा, तुम ऐसी कृपा करो कि सब ठीक हो जाए। संसार के जितने भी प्राणी हैं, लोग बाग हैं, काहे के लिए भटक रहे? सिर्फ खुश होने के लिए, सुखी होने के लाने में है। ऐसी चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएं। सोचो, पहले किराए के मकान में रहते थे, भगवान की कृपा से मकान बन गया। भगवान के सामने दुख ना रोया, बोले प्रभु ऐसी कृपा करो कि मकान हो जाए स्वयं का। किराया बहुत आता है। भगवान इतने दयालु हैं भैया, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि मकान तुम्हारा हो गया। किसी ने पूछा, भैया सुखी भय, मकान हो गया तुम्हारे पास, सुखी भय? बोले भैया मकान तो हो गया, लेकिन अभी भी मकान में कोई रहने वाला नहीं है। बोले बेटा की शादी और हो जाए। बोलो राधे राधे। भगवान इतने दयालु हैं, बेटा की शादी भी हो गई। किसी ने पूछा, भैया आप सुख हो, खुशी हो, प्रसन्न हो? बोले महाराज अब तो और झंझट बढ़ गई। बोले विवाह हो गया, खर्चा बढ़ गया और ज्यादा है। बोले 2 साल हो गई, अभी तक बहू के बेटा नहीं हुआ, नाती पोता खिलावे की इच्छा हो रही है। ऐसी कृपा भगवान ने वो भी कृपा कर दी, नाती पोता भी हो गए। किसी ने पूछा, भैया आप खुश हो, प्रसन्न हो? बोले महाराज अब तो और ज्यादा झंझट बढ़ गई है, बच्चे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था, बहुत देर हो गई महाराज। तभी वहां से एक संत निकल गए। संत ने देखा, उस व्यक्ति से पूछा, बोले भैया यहाँ पर कैसे बैठे? बोले महाराज मैं समुद्र में स्नान करना चाहता हूँ। अच्छा तो पानी बह रहा है, स्नान कर लो। बोले महाराज जब यह समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब स्नान करूंगा, कहीं लहरें हमें ले ना जाएं। बोलो राधे राधे। तो समुद्र की जब लहरें शांत हो जाएंगी तब स्नान करूंगा। महात्मा जी ने कहा, सुनो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन ये समुद्र की तरंगें शांत होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार भैया हमारे अंदर भी लहरें उठती रहती हैं, मकान की लहर, दुकान की लहर, गाड़ी की लहर, परिवार की लहर, लेकिन कभी ये मन प्रसन्न हुआ, संतुष्ट भय? कभी नहीं भय महाराज।
अग्नि में जितना घी डालते जाओगे उतनी और धधकती जाएगी। इसी प्रकार भैया हमारी कामनाएं हैं, एक पूरी नहीं भाई कि दूसरी का कांटा चुभ गया। है? पहले सोच रहे थे कि भैया जे काम करने, इसके बाद बिल्कुल फ्री हो, और जैसी वो काम पूरा भाव बोले अब तो और ज्यादा समस्या आ गई, और बड़ा काम लग गया। बोले जे काम और हो जाए तब फ्री हो जाए महाराज। ऐसा सोचते सोचते बाल पक गए हैं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कामनाएं शांत नहीं भाई, समुद्र की तरह लहरें उठती नहीं। तो जीवन यही है भैया, इसलिए कहते हैं काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। भैया संसार के काम भी करो, लेकिन काम करते करते ये भी ध्यान रखो कि एक ना एक दिन वहां पर भी हिसाब किताब होगा। जगत में कोई ना परमानेंट। बोलो राधे राधे। खूब लगा लो क्रीम पाउडर, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट महाराज। खूब घूम लो मथुरा काशी, चाहे अयोध्या कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सुत मान पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा। तुम सोचो कि तुम्हारे बालक तुम्हारे साथ जाएंगे, हैं? पत्नी साथ में जाएगी, यहां तक कि भैया ये कपड़ा भी साथ में नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी निभाएगी तो केवल मकान तक। मरने के बाद तुम्हारी पत्नी सिर्फ दरवाजे पर खड़ी रहेगी, इससे आगे तो क्या गांव के साथी हमारे साथ जाएंगे स्मशान तक, बस लकड़ी लेके जाएंगे, चिता देके आग लगा के। तो बेटा साथ जाएगा, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी बस आग ही लगा देगा। अब बताओ जीवन पर्यंत जो तुमने कमाया परिवार के लिए, मर गए जोड़ जोड़ के, हैं? ऐसा कर ले, पूरा जीवन खपा दिया। अब बताओ वह पैसा तुम्हारे काम आया है? मकान काम आया, दुकान काम आई? नहीं आई महाराज। सब यही का यही रखा रह गया। काम आएगा तो सिर्फ भगवान का भजन। बोलो राधे राधे। ये जीवन का सत्य है, कड़वा सत्य। बुढ़ापे में बड़ी हालत खराब हो जाती है हमारा। लिखा है नाक से बहेगा नाला, कान में लगेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में। बोलो राधे राधे। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। शक्ति ना रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब? कैसे मधुर नाम गाओगे वाणी में, कीजिए वियोग वियोग सब भोगंते, और कीजिए भजन नंदलाल का जवानी में। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में भगवान का नाम ही काम आएगा। ये जीवन का यथार्थ सत्य है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, से आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो एक ना एक दिन भैया जाना पड़ेगा। इसलिए भैया हर समय भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देखो भाई, आज यदि माता पिता की जेब में पैसा है तब तो उनका सम्मान है। माता पिता के हिस्से में जमीन है, पैसा है, बालक में जी हजूरी करे, तो समझ लिया भैया
कि माता पिता की पॉकेट खाली हो गई, जेब में 1 रुपया नहीं है, 4 भैया हैं, बोले हम ही क्यों रखें, दूसरी जगह रहो, आधा हिस्सा उनका भी तो है। चारों मना कर देते हैं, बोलो राधे राधे। तो भैया माता पिता की सेवा कब तक, जब तक जेब में पैसा है। इसलिए भैया हर समय भगवान का चिंतन करते रहो, बोलो राधे राधे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए हर समय हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा दृष्टि से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले कौन है, परमात्मा है महाराज। उनका चिंतन हर समय करते रहना चाहिए। हो मेरा आपकी कृपा से, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। हो किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से दा सब, तेरी कृपा से दा सब माला माल हो रहा है।
हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। कन्हैया मेरे प्यारे, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब